लोग अंदर कर रहे हो? हम रिहर्सल कर रहे हैं और तुम लोग कहीं और जाओ। कहाँ जाएं? सोसाइटी ऑफिस? वहां तो नोटिस लगवा दिया ना तुमने। जहाँ जाना है जाओ, पर तुम लोग यहाँ रिहर्सल नहीं कर सकते, ठीक है? एक मिनट, शांति से मसला सुलझाते हैं। इस रिहर्सल हॉल पे जितना हक तुम इंग्लिश मीडियम वालों का है, उतना ही हक हम हिंदी मीडियम वालों का भी है। तो तुम लोग एक प्रैक्टिस का टाइम डिसाइड करो, हम उसी के हिसाब से प्रैक्टिस कर लेंगे। बिल्कुल। वाह, व्हाट अ ग्रेट एडवाइस। ठीक है, तो फिर हम लोग टाइम डिसाइड करते हैं। टाइम सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक हम रिहर्सल करेंगे। उसके बाद का पूरा टाइम तुम लोग ले लो। अच्छा, तो हम लोग भी यही रिहर्सल करेंगे। बजाओ। तुम हिंदी मीडियम वालों को क्या लगता है? तुम लोग हमें डिस्टर्ब करोगे तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। हम नहीं रुकेंगे। We won't stop, right? तो तुम इंग्लिश मीडियम वालों को क्या लगता है कि तुम लोग हमें रिहर्सल हॉल नहीं दोगे तो हम रिहर्स नहीं करेंगे, पीछे हट जाएंगे? चतुर्वेदी जी, हाँ जी, जीके जी, हाँ जी, सतंगी जी, हाँ, बजाइए। ये क्या वकाव लगा रखा तब से? ये लोग मेरी टीम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तुम्हारी टीम वहां है। और चतुर्वेदी जी, आप आप तो इतने सीनियर हैं, ये आप भी शुरू हो गए तानपुरा लेके अरे बजाना। इसने हमें छेड़ा तो हम चुप रहेंगे क्या? अरे तो एक मिनट, माय गॉड, तुम नीचे। 1 मिनट आलिया। क्या 1 मिनट आलो? ये सब इस तारा का किया धरा है। इसने हम लोगों को रिहर्सल हॉल में रिहर्स नहीं करने दी तो हम और क्या करते? एक्सक्यूज मी, कितनी बड़ी झूठी हो तुम। सारी गलती इसकी है, सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। ये आई तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए। तुम ज्यादा बोलो मत, समझी? ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हारी गलती मिलना चाहिए। अरे 1 मिनट, दोनों चुप हो जाओ। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे तुम लोग यहाँ के टीचर्स हो, ऐसे लड़ोगे? और सोचो अगर सौदामिनी मैम यहाँ होती तो वो ये देखकर क्या कहती? आने दो सौदामिनी आंटी को। मेरा मतलब है सौदामिनी मैम को, वो फैसला लेंगी। गाइस चलो, मेरी रिहर्सल करना है। वी कांट वेस्ट टाइम। लेट्स गो, चलो। गो स्टार्ट। वाले अरे आलोक देख आराम से। संकट से जो घबरा जाए वो आलिया नहीं, मुश्किलों से जो ना टकराए वो भी आलिया नहीं, साहस का दामन जो छोड़ दे वो भी आलिया नहीं, तूफानों का रुख जो मोड़ दे वो आलिया है। कुछ याद आया? याद है तुम्हें मिस आगरा कॉन्टेस्ट में वो बहुत घबरा गई थी और नर्वस हो गई थी और तुमने हक करके धीमे से मेरे कान में कहा था कि हेलो, ये कंटेस्टेंट्स को देखो कितना अच्छा कर रहे हैं, मैं क्या करूंगी? और तब यही कविता मैंने तुम्हें सुनाई थी जो मैंने तुम्हारे लिए लिखी थी। और यही कविता मेरे लिए जीतने की प्रेरणा बनी थी। तो बस इसी कविता को अपनी प्रेरणा बनाओ और मैदान में कूद जाओ।
अरे क्या होगा कि तारा ने अगर रिहर्सल हॉल छीन लिया तुमसे? मजा तो इसी में है ना कि वो रिहर्सल हॉल तुम वापस हासिल करो उससे। लेकिन कैसे आलोक? सौदामिनी मैम तो तारा की आंटी है, वो तो उसी की बात सुनेंगी ना। अरे वो किसी की आंटी नहीं है, वो सिर्फ पैसे की आंटी है। मनी मैटर्स। मैम ये देखिए परमिशन लेटर, इस पे आपकी साइन भी है और इसमें ये लिखा है कि सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक मैं रिहर्सल हॉल यूज कर सकती हूँ, पर ये हमेशा आ जाती है मुझे डिस्टर्ब करने। मैं? हाँ। इनफ। कई बार तो मुझे लगता है कि आप लोग इस स्कूल के वाइस प्रिंसिपल्स नहीं, इस स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। इतनी छोटी छोटी बातों के लिए आप मेरा टाइम वेस्ट करने आ जाते हैं, जबकि टाइम इज मनी एंड मनी इज व्हाट मैटर्स। ये छोटी छोटी चीजें आपस में सॉल्व कीजिए। मैम वही तो मैं भी कह रही हूँ, देखिए ना मुझे इतना सा तो टाइम मिला है, उसमें मैं ही रिहर्सल करूंगी ना, और सुबह 10 बजे के पहले या रात को 10 बजे के बाद ये रिहर्सल कर सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर नहीं, इनको तो आके डिस्टर्ब करना है मुझे। ठीक है मैम, फिर हम रात 10 बजे के बाद ही कर लेंगे रिहर्सल। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। 10 बजे के बाद रिहर्सल करेंगे तो इंस्ट्रूमेंट्स का शोर होगा तो कोई ना कोई कंप्लेंट कर ही देगा, कोई कंप्लेंट करेगा तो फिर पुलिस वाले आ जाएंगे, पुलिस वाले आ जाएंगे तो फाइन जरूर मारेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, कर लेंगे। क्यों? स्कूल फंड से फाइन क्यों जाएगा? यू नो ना, फाइन मींस मनी एंड मनी इज व्हाट मैटर्स। हाँ वो तो आप सही कह रही हैं, मनी मैटर्स, क्योंकि वो आगरा स्टेशन के पीछे वाला जो स्कूल है, उन लोगों ने अपना एनुअल डे रात 10 बजे के बाद तक सेलिब्रेट किया था। फिर क्या? फिर क्या, पुलिस वाले आ गए, 50,000 का फाइन लगाया उन्हें। 50,000? जी, और वो तो एवं ही कोई स्कूल है, हमारी टक्कर का भी नहीं, और हम तो मतलब इंटरनेशनल स्कूल। उन्हें 50,000 का फाइन लगा तो हमें कितने का लगेगा? कितने का? मैम कम से कम 1 लाख का तो फाइन लगेगा। 1 लाख? लेकिन कोई बात नहीं मैम, हम लोग 10 बजे के बाद ही रिहर्सल करेंगे। अब आपने साइन कर दिया है, कोई बात नो 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 नो, रात को रिहर्सल करने की क्या जरूरत? लेकिन मैम आप ही ने तो साइन किया है ना। आई विल सॉर्ट दिस। मिस तारा, यस मैम। आप मिस आलिया के साथ अपना रिहर्सल टाइम बांट लीजिए। मैम व्हाट आर यू टॉकिंग? हिंदी? यू वांट मी टू रिपीट द सेम थिंग इन इंग्लिश? आई मीन आपने ये 10 से 10 का टाइम दिया है ना, तो अब आप इनके साथ वो 10 से 10 का टाइम शेयर करें। लेकिन मैम ऐसे में मिस तारा, जाहिर सी बात है, 2-2 एंथम बन रहे हैं तो रिहर्सल टाइम भी तो आधा-आधा बांटना पड़ेगा। आप एक काम कीजिए मिस तारा, 10 से 4 का टाइम आप ले लीजिए और 4 से 10 का टाइम आप लीजिए। थैंक यू मैम। हेलो मिस्टर वर्मा, 1 मिनट। डिस्पर्स। यस मिस्टर वर्मा, यस। ये क्या हो गया तारा, अब तो 6 घंटे तुम्हारे और 6 घंटे हमारे। तुम क्यों बार बार भूल जाती हो? अकल की सीन सिर्फ तुम्हारे सर पे नहीं, किसी और के सर पे भी, जिसने मुझे आइडिया दिया था। क्या अब दिन भर क्या यहीं खड़ी रहोगी? 4 बजे तुम्हें हमें रिहर्सल हॉल देना है ना, चलो जल्दी करो, कम ऑन। उसके बारे में तो मैं पता लगा कर रहूंगी कि वो कौन है जिसने तुम्हें ये आइडिया दिया। आलिया, आलिया तूने तो कमाल कर दिया। आलिया जी अब तो बात जम के रहेगी। हाँ, पर जमता तो दही है। बाबू भदौरिया, अभी भी शादी नहीं हुई है, बस सकते हो गुरु। जालिम, अपने काम से काम रखो। अरे नहीं नहीं महोदय, हम क्या कह रहे हैं कि हम सब मिलकर ऐसा पूर्वाभ्यास करेंगे कि हमें सर्वश्रेष्ठ होने से, हमें विजयी होने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे आलिया जी, अल शुक्रान, दिल खुशनाम। आलिया जी, क्या आइडिया लगाया आपने, ये मेरी तरफ से। ना थैंक यू, लेकिन मेरा आइडिया नहीं था। मैं तो बड़ी परेशान थी कि हम लोग रिहर्सल कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, पर फिर आलोक ने मुझे आइडिया दिया। आलोक? आलोक लुक एट मी। तुमने आइडिया दिया था आलिया को सौदामिनी मैम से बात करने का? अरे इसको कैसे पता चल गया? नहीं बताओ ना, तुम चाहते हो क्या कि आलिया का एंथम सिलेक्ट हो जाए और मेरा रिजेक्ट हो जाए, मतलब मैं हार जाऊं वो जीत जाए? दिस इज व्हाट यू वांट?
पुलाव पुलाव बनो तुम्हारे लिए रात को, तुम्हारा फेवरेट है ना, अच्छा लगेगा। तुम क्या बात कर रहे हो? मतलब मैं तुमसे क्या सवाल कर... बूंदी का रायता या छोड़ो, खीरे का रायता बना दो साथ में, वो भी बहुत टेस्टी लगेगा। आलोक, फिलहाल तो तुमने जो रायता फैलाया है ना, उसको तुम समेट नहीं पा रहे हो। आई नीड अ सिंपल आंसर। तुमने आलिया की हेल्प की थी या नहीं की थी? की थी। ओके, क्यों की थी? क्यों की थी? इसलिए की थी ताकि मुकाबला बराबरी का हो। अगर मानो आलिया का एंथम रिजेक्ट हो जाता तो नाम तो तुम पर आता, इल्जाम तुम पर आता कि तारा ने सुबह से लेकर शाम तक रिहर्सल हॉल ब्लॉक कर दिया और उसको प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिला, है ना? इसलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी बदनामी हो, पर तुम मेरे पे। तुम सच बोल रहे हो क्या? नहीं, मुझे लग रहा है तुम झूठ बोल रहे हो। झूठ? मेरा क्यूट सा चेहरा देखो, लगता है कि मैं झूठ बोल सकता हूं। अभी सच बता दूंगा कि आलिया मेरी बीवी है तो बेहोश हो जाएगी। ज्यादा फोर्स नहीं करती हूँ, वरना कहीं इसने कह दिया कि आलिया मेरी वाइफ है तो बेकार में मुझे फिर बेहोश होना पड़ेगा और रिहर्सल भी नहीं हो पाएगा। पारू बेबी, बेबी, आई नो आई शुड ट्रस्ट यू एंड प्रॉब्ली मैं बहुत स्ट्रेस में चल रही हूँ ना, वो सब प्रेशर एंथम का, तो आई गेस आई ओवर रिएक्टेड। यस, सीरियसली स्ट्रेस ना? हाँ, तो मुझे भी लग रहा है एंड आई शुड ट्रस्ट यू। आई एम सॉरी बेबी, मुझे रिहर्सल पे पहुंचना है, आई कांट बी लेट। यस, टाइम इज मनी, मनी इज व्हाट मैटर्स। You're so cute. I love you, baby. Me too. No, me too. I love you too. हाँ, वही सेम। Okay, bye. यार, ये अचानक मान कैसे गई? और तारा को कैसे पता चला कि ये आइडिया मैंने आलिया को दिया? वही तो मैं सोच रही हूँ आलोक, क्योंकि ये बात मैंने सिर्फ हमारी टीम के साथ डिस्कस की थी और तारा को तो ये भी पता था कि हम रिहर्सल कहाँ कर रहे थे और हारमोनियम पे कौन था, ढोलक कौन बजा रहा था, घुंघरू कौन बजा रहा था, ये सब उसे पता था। यहाँ तक कि हमारा फ्री में ऑनलाइन क्लासेस लेना, रोहित के साथ आर्टिकल लिखना, ये सब उसे पता था। ये कैसे? आलिया, मुझे लगता है कि जरूर हमारी टीम में से कोई ऐसा इंसान है जो इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है। अरे हम में से कोई भी ऐसा घटिया काम नहीं कर सकता। देख, मैं जानती हूँ ये राबिया, लेकिन तारा तक ये सारी इंफॉर्मेशन पहुंच तो रही है ना, कैसे? देखिए आलिया जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था, तो तारा जी ना बहुत शार्प लेडी है, बहुत इंटेलिजेंट है और पैसे भी बहुत है उनके पास। हाँ, तो हो सकता है ऐसे कोई जासूसी की डिवाइस आपके आसपास लगाई हो करके। हाँ, ऐसा पॉसिबल है। और छोटी छोटी डिवाइसेस तो होती हैं, पता है दुबई में बीवी अपने शौहर पे नजर रखने के लिए ना उनके बटुए में भी डाल देती है। सच में? हाँ। अरे आलिया, 4 बज गए, तुम्हारी रिहर्सल का टाइम हो गया। एक काम करो, ये सब बातें बाद में होती रहेंगी, तुम अभी चलो। बाय। चल। चंदन जी, एक्सक्यूज मी, ये इधर। क्या हुआ आलिया मैडम, क्या हुआ? क्या है ये? ताला। हाँ, लेकिन ये दरवाजे पे क्यों लगा है? हमें 4 बजे रिहर्सल हॉल मिलना था ना, ताला क्यों लगा है? तारा मैडम ने लगाया। हाँ? बोला, मैंने बोला अभी 4 बजे इन लोग का टाइम है ना, आलिया मैडम और सबको रिहर्सल करनी है ना, तो आप ऐसे ताला नहीं लगा सकते ना, ये गलत बात है। हाँ? जालिम, तुमने ऐसा बोला? नहीं, मैंने ऐसा सोचा। बहुत बड़े आवश्यक प्राणी। क्या करेंगे? कैसे तोड़ डाले? नहीं तोड़ डाले। एक मिनट, चाबी वाले। अब घबराइए मत। हाँ। ताला तोड़ने की जरूरत नहीं है, चाबी है। दादाजी के ढोलक के साथ क्या कर रहे हैं आप? नीचे करिए। सॉरी दादाजी। बाबू, तुम पहले नहीं बता सकते हो? रिहर्सल का टाइम बर्बाद कर दिया। खोलो। अरे क्या कर रहा है? सोच सोच के खोल रहा है कि खोल खोल के सोच रहा है? दिमाग घूम गया, लेकिन चाबी नहीं घूम रही है। आप ना ताले में ही चाबी तोड़ दोगे। रुको, हम खोलते हैं। हाँ, चाय कर। तो सीखो राबिया जी से। अरे क्या हो गया?
ताला ही खराब है। तू जाने दे। चतुर्वेदी जी हाँ जी। रहने दीजिए, ये चाबी इस ताले का है नहीं तो खुलेगा कैसे? ये सब उस तारा का किया धरा है। उसने जानबूझकर चंदन जी को गलत चाबी दी ताकि हम लोग रिहर्सल हॉल में घुस ही ना पाए और हमारा टाइम वेस्ट हो। बात की शिकायत ना सौदामिनी मैम से करनी चाहिए। अरे ये तो गलत बात है। और क्या शिकायत करोगी? कि तारा गलती से सही चाबी लेकर चली गई और गलत चाबी उसने छोड़ दी। ये देखिए, एक्चुअली हुआ क्या कि जैसे ही मैं घर पहुंची ना, मुझे मेरे बैग में ये वाली चाबी मिली, रिहर्सल रूम की चाबी। तो मुझे रियलाइज हुआ कि शायद मैंने चंदन को गलती से अपने केबिन की चाबी दे दी। और फिर मुझे लगा आप लोग रिहर्सल नहीं कर पा रहे होंगे, तो मैं भाग कर आई। ट्रस्ट में आ गया। मुझे पता है तुमने ये सब जानबूझकर किया है। तुमने जानबूझ के हमारे रिहर्सल के टाइम में रुकावट डाली ताकि हम कुछ प्रैक्टिस ना कर पाए। लेकिन एक बात तुम भी समझ लो, जीतेगा हिंदी मीडियम। वो तो है। चाबी मतलब भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं रहा। मैंने इतनी मेहनत की, आप लोग की चिंता की, और चाबी लेकर आई, और ये देखिए। एनीवेज, पर आलिया, जीतोगी तुम तब ना जब रिहर्सल करोगी। टाइम भी बहुत कम बचा है तुम्हारे पास, तो मन लगाकर रिहर्सल करो, ठीक है? आप सबको ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो भाई और बहनों, दिल थाम के बैठेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगली पेशकश एक बेहतरीन लाजवाब रेडियो चला रहे हैं। डराइए मत। क्या कर क्या रहे हैं यार? हाय हाय, ये तो सो गए। गोपाल जी, चतुर्वेदी, अरे ये इतना बेसुरा गा रहे थे, दादाजी बोले मेरी गोद में सो जाओ। जालिम, इतना टाइम वेस्ट करके ये लाए हो धुन, बताइए। छी। बाबू, तुम हमें जिताने आए हो कि हरवाने? अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ठीक बात कर रहे हैं। राबिया जी, क्या क्या लगा के रखा है ये सब? तुम शांत हो जाओ। मर्चेंट क्यों शांत होगा? आलिया जी, ऐसे कोई बात करने का तरीका है? मैं कलाकार आदमी हूँ। एक मिनट। अच्छी धुन बनाओगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा मर्चेंट। अरे राबिया जी, अच्छी धुन है। अब एक काम करिए, ये एक धुन है, इसमें थोड़ा हारमोनियम डालिए, थोड़ा घुंघरू डालिए, थोड़ा ढोलक बजाइए, तो एकदम लाजवाब बेहतरीन गाना निकल कर आएगा। आलिया जी, आप अलार्म लगाइए। नहीं मर्चेंट, तुम थोड़ा और समय लो और एक अच्छी सी धुन बनाओ। ऐसी धुन जो सभी ऑडियंस के दिलों में बस जाए एकदम। हाँ, अच्छी धुन। हाँ आलिया जी, अब क्या करूं मैं? धुन तो बना रहा हूँ ना। राबिया जी, आप ही बताइए ना, कितनी मेहनत से धुन बना रहा हूँ, पता नहीं क्या कमी कुछ ना कुछ आई जा रही है। क्या है, तुम्हारी मेहनत पे, तुम्हारी क्रिएटिविटी पे कोई कमी नहीं है। तो फिर किस में? धुन में। इसलिए पसंद नहीं, बनाओ ना प्लीज। देखिए, आप लोग परेशान मत होइए, मैं थोड़ा समय लेके बनाता हूँ अच्छी सी धुन। हाँ हाँ हाँ। लाइट को क्या हो गया? मक्खन, रिहर्सल हॉल की लाइन कट की? जी मैडम, जैसा आपने कहा था वैसा कर दिया है। वेरी गुड। वाओ, रिहर्सल का कुछ टाइम मैंने खराब कर दिया और कुछ टाइम मर्चेंट खराब कर रहा है, और बाकी के बचे हुए टाइम में बत्ती गुल हो गई। आलिया, तारा नाम है मेरा, ऐसे कैसे रिहर्सल करने दूंगी? एक सेकंड। लाइट दिखाओ, लाइट दिखाओ। अरे कुछ दिख नहीं रहा अंधेरे में। मर्चेंट लाइट दिखाओ। ध्यान से कौन? ध्यान से।
ऑल डियर माय टीचर्स, कुछ तो गड़बड़ है। फ्यूज लगा हुआ है और सही भी है, फिर भी लाइट नहीं। नहीं जालिम, सबकी लाइट तो जल रही है, एक अपने स्कूल की बत्ती को ले। अरे अब बिना बत्ती के रिहर्सल कैसे करेंगे? जालिम, हो ना हो, ये सब तारा जी का किया धरा है। पहले तो गलत चाबी दे के टाइम बर्बाद कर दिया, अब लाइट काट के। ये तारा जी चाहती क्या? कोई बात नहीं, हिंदी स्कूल एंथम का उजाला लाने के लिए हम अंधेरे में भी रिहर्सल करेंगे। मर्चेंट का फोन आया था, वो लोग तो अंधेरे में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब मैंने कैसे रोकूं? तो मैं ना उनकी रिहर्सल रोकने में ना अपना टाइम वेस्ट करियो। प्लीज स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। एक ही दिन बाकी रह गया है, अपने रिहर्सल पे कंसंट्रेट करो। तुम एक काम करो, कल है ना रिहर्सल रूम में रिहर्सल करना और उनको सोसाइटी हॉल में रिहर्सल करने देना। मॉम, पर इससे तो उनकी हेल्प हो जाएगी ना। स्वीट हार्ट, इसमें ना तुम्हारी हेल्प होगी। आई हैव अ फैंटास्टिक आइडिया जो मैं टाइम आने पे तुम्हें बताऊंगी। तुम जाओ, जाके आलिया के साथ डील करो। गो, आई एम ऑन इट। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.